आज हम पढ़ेंगे कारक और उसके भेद। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है भाई कारक? कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी शब्द अर्थ है कारक का क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला, यानी अर्थपूर्ण बनाने वाला। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चले उसे ही क्या कहते हैं? कारक। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता हो उसको हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते होंगे? हमने ये पहले भी सुना है, पढ़ा होगा आपने कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, 8 भेद होते हैं। यहाँ लिखा है पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। तो आइए कारक के चिन्हों के वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण पर एक नज़र डालें। अगर आप इसको याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। कारक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप एक बार इस टेबल को समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्या लिखा है कि कर्ता ने, कर्ता के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है वो देखो, कर्ता ने। हाँ, तो ने जो ब्रैकेट में लिखा है, अब इसका शब्द जो है हम बनाते हैं वाक्य कि अंशु ने बर्गर खाया। अंशु ने बर्गर खाया। तो यहाँ पे ये जो ने है, अंशु के बाद ने आ रहा है, तो ये जो ने है यही हमारा क्या है यहाँ पे? कारक। और कौन सा कारक है? कर्ता। तो हमारा यहाँ पे इस वाले वाक्य में कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। इसको पहचानना बहुत आसान है अगर आप ये सारी चीज़ें याद कर लें तो चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, देखो एक और उदाहरण है कि कोहली ने शानदार दोहरा शतक लगाया। कोहली ने आ रहा है ना, तो कर्ता कारक। आगे लिखा है कर्म को, ये है कर्म को, दूसरा भेद। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है? को। आगे देखो इसका उदाहरण, तुषार ने आयुष को पुस्तक दी। अब तुषार ने यहाँ पे तो कर्ता कारक था, लेकिन आयुष को, तो ये जो को है यहाँ पे क्या है? कर्म कारक। ठीक है, को, यानी कि इस वाक्य में 2 कारक हैं, एक कर्ता कारक और एक कर्म कारक। ऐसे ही नीचे वाला उदाहरण देखो कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस को आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? कर्म कारक। ठीक है, दूसरा कारक हो गया। चलो तीसरा करते हैं, करण से या फिर के द्वारा। ये तीसरा, करण ब्रैकेट में क्या आ रहा है? से या फिर के द्वारा। इसमें या तो से होना चाहिए या फिर के द्वारा होना चाहिए। चलो वाक्य से समझते हैं। माँ चाकू से फल काटती है। क्या लिखा है? चाकू से। हम इसे ये भी लिख सकते थे ना, माँ चाकू के द्वारा फल काटती है, तो भी ये क्या होगा? करण कारक। चाकू से फल को काटा जा रहा है, तो ये हमारा क्या है? करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, 3 हो गए। चौथा हमारा कारक है संप्रदान। तो संप्रदान का ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है? को और के लिए। अच्छा देखो, को यहाँ पे कर्म कारक में भी आ रहा था, अभी संप्रदान में भी आ रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। देखो क्या लिखा है, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। मैं आपके लिए, तो यहाँ पे के लिए आ रहा है ना, के लिए। कई बार हम को शब्द को भी इसी तरीके से प्रयोग करते हैं जोड़ के, तो फिर वो क्या हो जाता है हमारा? संप्रदान कारक। मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, तो आपके साथ ही के जुड़ा हुआ है और फिर लिए, के लिए ही तो चाहिए था हमें, तो ये क्या बन गया? संप्रदान कारक। ठीक है, अगला जो हमारा भेद है वो है अपादान से। अब आप कहेंगे कि से तो करण में भी था, अभी अपादान में कैसे आ गया? तो बेटा देखो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम करण की बात कर रहे थे तो माँ चाकू से फल काटती है, चाकू से फल को काटा जा रहा है, लेकिन अपादान में जो से होता है इसका मतलब होता है अलग होना। इससे ये वाला से क्या काम करेगा? किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करेगा। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता अलग हो गया ना, तो ये वाला जो से है ये क्या बन जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, चलो अगला कारक पढ़ते हैं। अगला कारक है
अपादान से हो चुका है। अगला है अधिकरण में और पर। आपको याद रखना है कि अधिकरण में और पर, यानी में आना चाहिए या फिर पर आना चाहिए। क्या लिखा है? मछली पानी में रहती है। पानी में आ रहा है ना, मछली पानी में रहती है। कहाँ रहती है? पानी में। तो ये जो में है, अगर आप इसको पहचान लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा अधिकरण कारक। अगर मैं यही कहूँ कि मछली पानी पर तैरती है, पानी पर तैरती है, तो भी ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक, क्योंकि में और पर ये दोनों ही चीज़ें क्या है? हमारी अधिकरण कारक। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। संबंध, संबंध कारक, ये वाला। इसका ब्रैकेट में क्या है? पहचान क्या है? का, की, के, रा, री, रे। का, की, के या रा, री, रे। तो इसका उदाहरण देखो, यह आयुष का घर है। क्या आ रहा है? का आ रहा है ना, का आ रहा है ना। अगर ये आता नेहा का घर है तो भी का आ रहा है। नीचे लिखा नेहा के पिता लेखक है, नेहा के। का, के, की और रा, रे, री। अगर ये आते हैं तो ये क्या करते, देखो नेहा का पिता से संबंध बताया ना कि नेहा के पिता हैं, तो ये क्या है? संबंध कारक। अगला हमारा क्या है? संबोधन। संबोधन आप जानते हो, किसी को संबोधित करना, उसके लिए शब्दों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे लिखा है, इस अब देखो, हे, अरे, ओ। तो जैसे ये जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग हम करते हैं संबोधित करने के लिए। जैसे हम कहते हैं हे राम, ये क्या हो गया? तो जो हे शब्द आ गया ये, तो ये क्या हो गया? संबोधन कारक। ऐसे ही अरे तुम कब आए, ऐसे हमारे मुंह से निकल जाता है अरे तुम कब आए, तो जो अरे आ गया ये क्या हो गया? हमारा संबोधन। हमने संबोधित कर दिया, हमने अपने मन की दशा बता दी एक शब्द में, अरे तुम कब आए। तो ये शब्द क्या हो गया? हमारा संबोधन कारक।